हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है या मैराथन सीरीज़ वो आज हम सिनोनिम्स पे लेके आए हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसी से रिलेटेड वी आर डूइंग इट। तो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्ट। आपको एवर्ट जो यहाँ शब्द दिया है इसका सिनोनिम निकालना है, मतलब पर्यायवाची निकालना है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो फेस का पर्यायवाची क्या होता है? फेस का मतलब होता है काउंटर नेंस। काउंटर नेंस का मतलब होता है आमने सामने। परमिट आप जानते हैं अलाउ, ठीक है। तो मैं इसमें ना जाके हम एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट, मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, रोकना। तो एवर्ट यहाँ पर क्या आएगा? सिनोनिम है पर प्रिवेंट का। ये अभी जो बिहार में पीजीटी हुआ था उसमें ये पूछा गया है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता किस स्टेट में क्या पूछा गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सो दे बिकम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू। तो अगर एवर्ट का सिनोनिम पूछा जाए तो आप लिखेंगे प्रिवेंट, रोकना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक आज आपकी स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड में लास्ट उसमें दिक्कत हो गई थी, तो आज हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इरेटिक। सिनोनिम आप सभी लोग जान रहे हैं, पर्यायवाची। तो इरेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, इरेटिक का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिस चीज़ को आप कहते हैं ना, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था और ऐसा हो गया, जो हमने प्रेडिक्ट ना किया हो, जो हमने सोचा ना हो। तो इरेटिक, इरेटिक का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। और यहाँ अनचेंजिंग वर्ड भी दिया है। अनचेंजिंग का मतलब होता है कांस्टेंट, जो बदलेगा नहीं। और स्टेडी का मतलब भी यही है, फिक्स है, फर्म है, एक जगह पर है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आंसर इरेटिक का आएगा आपका अनप्रेडिक्टेबल, जिसको आप, जैसे हमने बोला भाई आई डोंट नो, अनप्रेडिक्टेबल है, इस बार कट ऑफ क्या जाएगी एग्जाम में, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इरेटिक इज द वर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लेट्स हैव अ लुक हाउ। रिडंडेंट। अब आपको इसमें सिमिलर वर्ड निकालना है, मतलब इसका भी आपको क्या देना है? रिडंडेंट का मतलब जो मिलता जुलता हो, सिनोनिम हो, उसका आपने मतलब निकालना है। एक्चुअली रिडंट का अगर हम मतलब की बात करें तो रिडंडेंट का मतलब होता है जिस चीज़, कहते हैं ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या हम कह सकते हैं एक तरीके का, हम कहेंगे ये बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहता है ना कि आपको क्वेश्चन देखना है जो सिमिलर इससे मीनिंग मिलता हो। तो हमने ऑप्शन में, मतलब जैसे हम देखें, हमने बोला कि जिस, इसका मतलब होता है अननेसेसरी। पहले आप थोड़ा सा, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। रिडेंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, या आप कह सकते हैं नीडलेस, जिसकी ज़रूरत ना हो। आप समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आता है अनएसेंशियल। अनएसेंशियल भी इसका मतलब होता है अनएसेंशियल, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है। अब एक ही वर्ड और आ रहा है जिसका मतलब है सुपरफ्लॉस, जिसमें कोई एरर ना हो, गलती ना हो। फ्लॉलेस कहते हैं ना, सुपरफ्लॉस एक जैसा हो। तो यहाँ पर हमको अननेसेसिटी, नीडलेस, एसेंशियल, अननेसेसरी, हमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन हमने कहा रिडेंडेंट का एक मतलब सुपरफ्लॉस भी होता है, तो वो आपका सही उत्तर होगा। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीगेरियस। हम कहते हैं ना, इट्स अ वेरी ग्रीगेरियस मोमेंट। तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है बड़ा ही दोस्ती वाला, फ्रेंडली, जिसको हम कह लेते हैं। हॉस्पिटेबल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हो। हॉस्पिटैलिटी, जब आप किसी भी अच्छे होटलों में जाएं तो वो आपका आदर, सम्मान, सत्कार करते हैं, उसको हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, राइट। तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल, जहाँ पर समाज इज्जत करे, सोशिएबल। याद रखिएगा, ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल। फ्रेंडली भी हो सकता है, हॉस्पिटेबल भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन। वेंडेटा, वेंडेटा क्या है? एक्चुअली वेंडेटा का मतलब क्या है? तो वेंडेटा का पहले हमें मतलब जानना होगा। वेंडेटा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं लड़ाई, जैसे फाइट कह लो, डिस्प्यूट कह लो, झगड़ा कह लो, डिस्प्यूट, इन सब का मतलब ये निकल के आता है। क्वारल कह दो, ठीक है। अब आपको ये सारे शब्द तो नहीं दिए, फ्रेंडशिप है, रिवेंज है, मॉर्टल, ये तो इससे मिलते नहीं है। वेडेंटा हमने बोला लड़ाई झगड़ा। फ्यूड, फ्यूड को भी हम क्या कहते हैं? दुश्मनी, लड़ाई, डिस्प्यूट, लड़ाई है, झगड़ा है। तो फ्यूड वर्ड यहाँ पर इसका मिलता जुलता सिमिलर सिनोनिम बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट है आपका डिफंक्ट, DEFUNT। आप थोड़ा सा क्लू लगा सकते हैं। डिफंक्ट को हम डिफंक्शन से कह सकते हैं। डिफंक्ट को हम क्या कह सकते हैं? डी फंक्शन। फंक्शन का मतलब जो कार्य में हो, डी फंक्शन जो कार्य में ना हो, मतलब वो अब खत्म हो गया है, डिपार्ट हो गया है, खत्म हो गया, वैनिश हो गया, एक्सपायर हो गया। तो हमको यहाँ पर वर्ड मिलता जुलता सिनोनिम, हम क्या एक्टिव, क्लेवर, अलाइव, ये तो नहीं मिलते, एक्सटिंक्ट जो अब खत्म हो चुका है। तो दिस इज योर राइट आंसर ऑफ डिफंक्ट। डिफंक्ट को डी फंक्शन से याद रख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है कि आपको चूज करना है, करेक्टली मैच करना है कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है। तो देखिए अपेंडेजेस, आपको याद होगा, आप पढ़ते भी हैं, बुकों में भी हम पढ़ते हैं कि लिस्ट है, जैसे होता है ना कि भाई ये अपेंडेजेस हैं, इतने पेजेस हैं, मतलब इसको ऐड ऑन कर लो। हम बोलते हैं अपेंडेजेस, अपेंडेज तो हम बोलते हैं ऐड ऑन, जोड़ना, इसको भी इसमें जोड़ दो, इसको भी इसमें जोड़ दो, बोलते हैं ना। तो अपेंडेज का मतलब होता है ऐड ऑन। तो ऐड ऑन ए का हमको 4th ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? देखा जाए तो क्लियरली वो यहीं पर दिख रहा है। कभी कभी हम आंसर को क्लू से भी कर लेते हैं। आप अगर देखो यहाँ पर ए का 5 है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली हम क्लू लगा सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अपेंडेज का ऐड ऑन होता है, ठीक है। एक क्लू तो एक तरीका एग्जाम में करने का ये भी होता है कि आप इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको हिंट आती हो। अच्छा, हम अभी फिलहाल तो पूरा क्लियर करेंगे। अपेंडेज का मतलब होता है ऐड ऑन, जोड़ना। फिर है इनकैपेसिटेट अ सर्टेन स्टन। देखो इनकैपेसिटेट का मतलब क्या होता है? जो क्षमता में ना हो। तो क्षमता में ना हो, डिसेबल। बी का क्या हो गया? डिसेबल हो गया, ठीक है। तो हमारा बी का फर्स्ट ये बन गया। असर्टेन, हम कहते हैं ना आई एम असर्टेन अबाउट दैट, मैं असर्टेन हूँ, मैं डिटरमिन नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। तो असर्टेन का क्या हो जाएगा? डिटरमिन हो जाएगा, ठीक है। और स्टन कहते हैं ना, आई वॉज स्टन व्हेन आई सॉ दैट ह्यूज जायंट। स्टन, स्टन का मतलब होता है शॉक होना। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? आपको कैसा समझ में आ रहा है ये भी आप फीडबैक देते रहे। विजिबिलिटी कितनी है ये भी बताइएगा, और अपनी तैयारी आपके लोगों की कैसी चल रही है ये भी ज़रूर फीडबैक ज़रूर बताएं, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द बोल्ड लेटर। अब जो बोल्ड लेटर यहाँ डिलज दिया है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो डिलज का मतलब यहाँ पर जो मिलता जुलता, कहता है ना मोस्ट क्लोजेस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो इन ऑप्शन में से। डिलज का मतलब क्या है? अब पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। मेनी विलेजर्स वेयर स्वेप्ट अवे बाय द डिलज। डिलज का मतलब यहाँ पर सेंटेंस को अगर हम देखें तो कहने का मतलब है बहुत से लोग क्या हो गए थे? निकल गए थे वहां से। किसकी वजह से निकल गए थे? डिलज। डिलज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, मतलब हैवी डाउनपोर ऑफ रेन, या आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट में कुछ ऐसी चीज़ हो जाना जो एक ही बार में हो, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको मिलाएं, जैसे हमने कहा ना बहुत से लोग चले गए थे इमोशनल की वजह से, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश हुई उसकी वजह से, तो हम यहाँ पर डिलज को टॉरेंट से मिला सकते हैं, क्योंकि टॉरेंट और डिलज दोनों ही मिलते जुलते सिनोनिम्स हैं। समझ में आ गया? मैं एक बार पढ़ देती हूँ तो आपको फिर से याद आएगा।
डिलज और टॉरेंट, इन दोनों को हम भारी भरकम बारिश के लिए कहते हैं, या आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी चीज़ का जो एक ही साथ में आ रहा हो, या तो हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन बहुत एक साथ आ रही हो या फिर भावनाएं एक साथ आ रही हो। तो ये दोनों के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं भारी बारिश। तो बहुत से विलेजर्स यहाँ से चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो टॉरेंट इसका मिलता जुलता सिमिलर क्लोजेस्ट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन वर्ड। अब एक्चुअली इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो है द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डेलीजेंट, तो डेलीजेंट होगा यहाँ पर। इज इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। देखो डेलीजेंट का वैसे भी आपको मतलब पता होना चाहिए। डेलीजेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो। हम कहते हैं ना ही इज़ अ डेलीजेंट चाइल्ड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला है, बहुत केयरफुल है, हर चीज़ों को, टास्क को, ड्यूटी को संभल कर करता है, तो उसे हम बोलते हैं डेलीजेंट। तो हार्ड वर्किंग यहाँ पर आपका राइट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the most appropriate synonym of the given word earnest, EARNEST। अर्नेस्ट से मिलता जुलता, देखो अर्नेस्ट को कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियर। हम कहते हैं बहुत ही सीरियस है, बहुत सिंसियर है, बहुत सीरियस है, बहुत ही डिटरमिन्ड है अपने कामों के लिए, अपने कार्य के लिए, उसके इंटेंशन बड़े दृढ़ हैं। तो यहाँ पर मिलता जुलता ऑप्शन अगर हम बात कहें तो सोलम का मतलब भी यही होता है कि ज़्यादा सीरियस मूड में होना, जिसके अंदर सोब्रिसिटी हो, मतलब सोबरता हो, जो हर चीज़ को बड़े तोल मोल के, बड़े सूझबूझ से करे। तो यहाँ पर अर्नेस्ट का मतलब लगभग किससे मिल जाता है, हमारा सोलेमन से मिल जाता है, जिसका मतलब होता है सीरियस। ठीक है, सीरियस लिख सकते हो, सिंसियर लिख सकते हो, आप नोटबुक या पेपर में जरूर लिखा करें इसको, डिटरमिन्ड कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वोकैब में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th में चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द लोथ, LOATHE। देखिए जितने भी मैं आपको सिनोनिम दे रही हूँ अभी, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर कॉम्पिटिशन, राइट। सो प्लीज़ इसको श्योर शॉट करिए कि आप इनको याद रखें, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए लोथ का मतलब क्या होता है। लोथ एक क्रिया है। अगर हम लोथ की बात करें तो लोथ इज़ अ वर्ब, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी के प्रति घृणा हो, किसी को पसंद ना करते हो। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको किसी के बारे में अच्छी ना लगती हो। स्ट्रॉन्ग एवर्जन हम कह सकते हैं, रिपेंजेंस कह सकते हैं, डिसलाइक। अगर हम पूरी बात कहें तो डिसलाइक, तो डिसलाइक यहाँ पर क्या आ रहा है, हेट, पसंद ना करना, हेट। हर्ट का मतलब तो चोट भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हेट आएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड, REQUITRE। रिक्वायर्ड का मतलब होता है दोबारा से पैसे पे करना, दोबारा रीपे करो, दोबारा डालो, दोबारा रिटर्न करो, पे अगेन। आप कई बार जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर हम आजकल तो बैंकिंग ऑनलाइन करते हैं तो वो रिक्वायर्ड कहता है ना, तो रीपे मतलब दोबारा से पे करना, तो रीपे इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेजिटिमेट। ये अभी मैंने एक एग्जाम, अभी आपको प्रैक्टिस सेट दिया था, वहाँ भी ये वर्ड दिया था लेजिटिमेट। सो व्हाट इज़ द लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो राइटफुल हो, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, जो लीगल हो, लॉफुल हो, तो हमारा राइट आंसर है राइटफुल। ये अभी थोड़े दिन पहले भी दिया था एक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में। फिर है ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बड़ा ही जिद्दी, हम जिद्दी कहते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न, ये कुछ वर्ड हैं इसके। हेड स्ट्रॉन्ग, HEAD, हेड स्ट्रॉन्ग लिख लो, चाहे हेड स्ट्रॉन्ग आ गया, आप लिख सकते हैं। ऑब्ड्यूरेट का लिखा रही हूँ मैं, ठीक है, हेड स्ट्रॉन्ग लिख लो, डॉग्ड लिख लो, DOGGED, वेट है, डॉग्ड लिख लो, जस्ट अ मिनट, हाँ फिर आपका नहीं तो रह जाएगा। देखिए
ऑब्यूरेट को डॉग्ड, DOGGED, डॉज्ड, डॉज्ड कह दो इसको या डॉग्ड कह दो, ऑब्स्टिनेट कह दो, ऑब्स्टिनेट, ये सब वोकैबुलरी है, सिनोनिम है ये, ठीक है। आप कह सकते हो हेड स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न, स्टबर्न भी कह सकते हैं, जिद्दी के जितने निकल के आते हैं, ठीक है, जिद्दी है। तो जिद्दी का यहाँ पर मतलब ये है ऑब्ड्यूरेट। अब जिद्दी यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? एडमेंट, हम पढ़ते हैं एडमेंट, ही इज एडमेंट, ये तो बहुत ही जिद्दी है, बोलते हैं ना। तो स्टबर्न, तो ये मिलता जुलता, ये ही इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट तो आपको आसान लगेगा ड्राउजी। ड्राउजी तो मुझे लगता है सभी बता लेंगे। ड्राउजी हम कहते हैं ना, अरे आज तो बड़ा मौसम, आजकल गर्मियों के दिन है, बड़े ड्राउजी सा लगता है, मतलब नींद आने वाले, स्लीपी वाले दिन, ठीक है, जहाँ बड़े ऐसा लगता है कि अरे थक रहे हैं, आलस आ रहा है ना। तो उसको हम बोल सकते हैं, आप एक वर्ड इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए, थक रहे हैं, आलस आ रहा है, तो लोग मुझे पता है ज़्यादातर लेज़ी कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ड्राउजी का मतलब होता है नींद आना, ऐसा होना कि मुझे नींद आ रही है, ऐसी परिस्थिति आ रही है कि इतनी थकान, इतनी आलस आ रहा है कि नींद आ रही है। तो स्टेट ऑफ स्लीपी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डेफ्ट आता है, डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट क्या है? डेफ्ट एक एडजेक्टिव है जो बताता है किसी इंसान की चालाकी, उसके गुण, उसकी स्किलफुल एक्टिविटी, वो कितना पर्टिकुलर अपने टास्क में कितना ज़्यादा होशियार है, प्रोफिशिएंट है, अपने काम में कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी निम्बलनेस को बताता है कि वो काम को कितने आसानी तरीके से करता है। तो दक्षता, अगर हम शब्द बोलें डेफ्ट का, तो दक्षता, तो दक्षता, दक्ष कहते हैं ना, स्किलफुल, स्किलफुल इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया? इसके बाद हम चलेंगे 17th क्वेश्चन पे। दिस इज योर 17th। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, या आप कह सकते हैं सरप्राइज, सरप्राइज होना। तो दैट इज योर राइट आंसर। आप यहाँ पर लिख लीजिए एंगर विथ सरप्राइज, गुस्सा ऐसा आना कि आप बिल्कुल सरप्राइज में हो, आश्चर्य में हो, ठीक है। तो इसको हम, जैसे हम कहते हैं ना एंगर, जैसे हम इसको कहते हैं आउटरेज, फरी, रैथ, इसके और भी वर्ड है, आउटरेज, फरी, FURY, फरी, रैथ, WRATH, ये भी सब इसी के सिनोनिम्स हैं। तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा, लेकिन किस में? सरप्राइज के साथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? है तो अपोजिट ही बोल रहे हैं हम, बट एक होता है ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा, यह है अपोजिट। तो अपोजिट का यहाँ पर मिलता जुलता मतलब सिनोनिम क्या होगा? तो हम अगर बात करें तो ऑपोजिट का मतलब होता है, कहते हैं ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑपोजिट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। सूटेबल शब्द हम लगाते हैं, हम बोलते हैं रेलेवेंट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा ना भाई, सिनोनिम तैयार कर लो, ये एग्जाम में आएंगे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, ये वाले सिनोनिम पढ़ के जाओ। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट कह सकते हैं, सूटेबल, करेक्ट। तो ये आपका सूटेबल वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये भी मैंने दिया था एक दिन एग्जाम में, अभी टेस्ट में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन? ये सभी कर लेंगे, मुझे पता है, ये आसान है। अबेंडन का मतलब क्या होता है? टू लीव समबडी, किसी को छोड़ देना। कहते हैं ना आई अबेंडन्ड हर, मैंने वो जगह छोड़ दी। डिस्कार्ड कर देना, लीव कर देना, ठीक है ना। तो अबेंडन का मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें। क्या ऑप्शन आएगा आपके अकॉर्डिंग? तो डी विल बी द आंसर, डिस्कार्ड, छोड़ देना, डिस्कार्ड कर दिया। कहते हैं ना अब इसको छोड़ दो भाई, डिस्कार्ड कर दो, अब खत्म हो गया, इसको छोड़ दो, लीव इट। नेक्स्ट है आपका 20th क्वेश्चन है। चूज द वर्ड विच इज नियर्ड इन द मीनिंग ऑफ ऑब्सीन। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? ऑब्सीन एक्चुअली ये जो वर्ड है ये सेक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड विद द सेक्स इन अ वे द मोस्ट पीपल फाइंड ऑफेंसिव, इन्हें बड़ा भद्दा लगता है, बड़ी गलत लगता है इन्हें। तो इसका हम कह सकते हैं सेक्सुअल उसके बेस पे ये है। तो इसको हम, जिसे हम क्राइम भी कह लेते हैं कि भाई ये तो गंदी वो है, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं द क्राइम ऑफ चीटिंग समबडी इन ऑर्डर टू गेट मनी। मतलब कहते हैं ना ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत है भाई, ये तो पैसों के लिए कुछ भी। तो बट इन अ सेक्सुअल वे, ये याद जरूर रखिएगा कि गलत सेंस में।
ये मतलब कि ये तो पैसा कमा, जैसे प्रोस्टिट्यूट है, अगर हम एग्जाम्पल आपको दे दूँ, एक प्रोस्टिट्यूट है तो कोई कहेगा वो पैसा तो कमा रही है लेकिन गलत तरीके से कमा रही है, तो दैट इज नोन एज अ ऑब्सेंस। ठीक है, तो ऑब्सेंस का आपका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा गलत काम, गैर कानूनी। गैर कानूनी तो फ्रॉड, समझ में आ गया? इसका मतलब हम अदर वर्ड्स में निकाल सकते हैं फ्रॉड, जिसमें पैसा लिया जाए इलीगल काम के लिए। इज दैट क्लियर? लेकिन ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ऑब्सीन का जो वर्ड पूरा कनेक्टेड सेक्स से है, इन द मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड ऑफेंसिव, जो उन्हें गलत लगता है इस सेंस में, इसीलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो दीज वेयर द 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सिनोनिम्स। आप लोगों को कैसा वीडियो क्लियर है, साउंड क्लियर है, ये भी ज़रूर बता दिया करें। दैट्स ग्रेट कि आप लोग बताते हैं। तैयारी बिल्कुल ढंग से कीजिए। हो सकता है मैं फिगर ऑफ स्पीच पे आपको कोई डिटेल स्टडी मैटर दे दूं, बट हमारी सीरीज़ तो ये मैराथन की चलती रहेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए जल्दी से जल्दी। अभी तक आप लोग कम ही सब्सक्राइब हुए हैं, और जितने लोग देखते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको यहाँ से मैटर मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन और नोटिफिकेशन को हिट, ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिए प्लीज़, है ना। इससे हमको भी लगता है कि चलो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें बहुत जिम्मेदार होके आगे अपने इस जो वर्क है हमारा, हम इसको दूसरों तक पहुँचाएँ, and the one who are preparing for these exams, right? So I hope you love the video. अच्छा लगा तो please like, share and subscribe. Thanks for watching.